यस, हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज बुक्स। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम टेस्ट ऑफ इनेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। चाहे बैंकिंग एग्जाम में किसी भी सेगमेंट में एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी सेगमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस आरआरबी हो या फिर एसबीआई क्लर्क हो या एलआईसी हो, ठीक है। तो उन सभी एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट आप यूज करके मिनिमम टाइम में, मैं बोलता हूँ कि 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड है, आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट होने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो आज के सेशन में सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं, हम वही चीज पढ़ने वाले हैं जो एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, जिससे कि हमारा और आपका भी टाइम बच सके। तो स्क्रीन पे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। आपके सामने एक स्टेटमेंट गिवन होगा, ठीक है, और 2 कंक्लूजन्स गिवन होंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि विच कंक्लूजन फॉलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर बोथ, ठीक है। आइदर और केस भी लग सकता है। स्टेटमेंट एक की जगह 2, 3 और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। यहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ पे 5 साइन यूज होते हैं। फर्स्ट साइन जो यूज होता है वो चिन्ह होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। तो ग्रेटर देन में आपको पता होना चाहिए कि जिधर से इसका मुंह खुला होगा, जिधर से इसका जो माउथ है जो ओपन होगा, उधर से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऊपर इस साइड से इसका जो माउथ है वो ओपन है, तो आप इधर से एंट्री डेफिनेटली कर सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो माउथ है इस साइड से क्लोज है, तो आप इधर से एंट्री नहीं कर सकते। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को आप प्लीज लिख लीजिए, जिससे कि बार बार वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़े, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि बार बार वीडियो देखना वेस्ट ऑफ टाइम है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरे साइन की बात करते हैं, लेस देन, ठीक है। तो लेस देन में भी आपको पता होना चाहिए कि जिधर से ओपन है उधर से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि इधर से क्लोज है, बट इधर से क्या है, इधर से ओपन है गेट, तो मैं इधर से एंट्री कर सकता हूं, बट मैं इधर से एंट्री नहीं कर सकता। थर्ड साइन की बात करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि भाई इसका जो गेट है वो इधर से ओपन है, तो मैं इधर से एंट्री कर पाऊंगा, बट इस साइड से जो इसका गेट है स्टूडेंट्स वो क्लोज है, तो मैं इधर से एंट्री डेफिनेटली नहीं कर सकता हूं। फोर्थ साइन है हमारा लेस देन इक्वल। तो लेस देन में भी जिधर से ओपन होगा उधर से डेफिनेट एंट्री आप कर सकते हैं, और जिधर से क्लोज होगा उधर से आप एंट्री नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये 4 साइन मैंने आपको बता दिए। और लास्ट साइन है इक्वल, ठीक है। ये सीबीआई है ना, ये किधर भी एंट्री कर सकता है। ये दया है ना, सीआईडी का दया है, किधर से भी एंट्री कर सकता है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, दोनों साइड से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है कि किस किस तरीके से आप एंट्री कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब उसके बाद में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके बिना आप 1 मिनट में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, समझना बड़े ध्यान से। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, हम काफी बार देखते हैं ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, या हम देखते हैं ए लेस देन बी। ये कंक्लूजन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा, ओनली कंक्लूजन की बात कर रहा हूं। ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी कब सही होगा? जब हम ए से बी पहुंच रहे हैं, जो हमारा लूप है वो ए से भी हमें पहुंचा रहा है। पहुंचाएगा कौन? ओपन गेट मिलेंगे तब आप पहुंचोगे, क्लोज गेट मिलेंगे आप नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वो लूप बना, आप ए से बी जो पाथ बना, ए से बी जब आप गए तो उस पाथ में कम से कम एक जगह इस ग्रेटर देन का साइन होना कंपलसरी है। अगर आप पहुंच गए और ग्रेटर देन का साइन प्रेजेंटेड नहीं है तो वो कंक्लूजन गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर? सेम चीज यहां है, आपको बी से ए आना पड़ेगा, बिकॉज गेट ओपन इधर से है। क्लियर? ए से बी नहीं जा सकते सेकंड में, आप बी से ए आ सकते हो। तो आप जब बी से ए आ रहे हैं तो लूप कंप्लीट होना चाहिए,
ओपन गेट मिलने चाहिए बी से आने में। दूसरी बात, कम से कम एक जगह लेस देन का प्रेजेंट होना कंपलसरी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर घुमाता है ऐसे क्वेश्चंस में, हाँ हम पहुंच गए राइट, बट ये चीज कई लोग चेक नहीं करते, बट आपको चेक करनी है, ठीक है। चलिए सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करता हूं स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है, काफी बार हमने देखा ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ए ग्रेटर देन इक्वल बी, ठीक है, या फिर हमने देखा स्टूडेंट्स ए लेस देन इक्वल बी, ए लेस देन इक्वल बी। तो पहला जो केस है वो सब में इक्वल रहेगा कि ए से बी तक हम पहुंच जाने चाहिए, है ना, ए से बी तक हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा केस यहां पे ये रहने वाला है कि इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए, हर जगह इक्वल 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 इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल होना चाहिए, दूसरा केस। और तीसरा केस याद रखना है कि उस पाथ में कम से कम एक जगह ग्रेटर देन इक्वल का साइन होना जरूरी है। तो यहां पे तीन केस होने वाले हैं। पहला केस पाथ कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा केस इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए, और तीसरा केस ग्रेटर देन इक्वल का साइन होना जरूरी है। सेम चीज इधर है कि बी से ए अगर हम आ रहे हैं तो पाथ कंप्लीट होना चाहिए, इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए, और कम से कम एक जगह लेस देन इक्वल का होना कंपलसरी है। इस चीज को प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में लास्ट कॉन्सेप्ट है इक्वल का। अगर आप इक्वल के लिए जा रहे हैं तो आप इधर से भी एंट्री कर सकते हैं, इधर से भी एंट्री कर सकते हैं, किधर से भी एंट्री कर सकते हैं। पहली चीज पाथ कंप्लीट होना चाहिए, और दूसरी चीज इक्वल का साइन, इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए, तभी ये चीज क्या होगी, राइट होगी। तो ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जिसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब मैं चलता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, और हम करने वाले हैं IBPS RRBPO 2016 में आए हुए क्वेश्चन का। मैं सारा क्वेश्चन वही उठाने वाला हूं जो लास्ट 5 ईयर में आए हैं, 16 से लेके 2020 तक। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने गिवन है स्टूडेंट, P लेस देन E लेस देन T लेस देन इक्वल R, एंड सेकंड स्टेटमेंट है T ग्रेटर देन इक्वल K, ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन है यहां पे, फर्स्ट कंक्लूजन गिवन है K ग्रेटर देन P, K ग्रेटर देन P। इसका मतलब क्या है, क्या मुझे P से K जाना चाहिए या K से P जाना चाहिए? वेरी गुड, मुझे K से P जाना चाहिए, यस या नो? मुझे K से कहा जाना चाहिए स्टूडेंट P। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन है, साइन कैसा है, ग्रेटर देन, इधर से ओपन है तो मेरी एंट्री इधर से होगी, यस या नो? क्लोज है, उधर से एंट्री नहीं होने वाली है, पहली बात। तो मैं देख पाऊंगा कि मेरा K है यहां पे, बट मुझे यहां पे गेट क्लोज मिल गया तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। गेट क्लोज है तो डेफिनेटली नो, देखो देखते ही गलत कर दिया। ये पावर है 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करने की। सेकंड हम देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड हमारे पास में गिवन है R ग्रेटर देन इक्वल K। मुझे R से K जाना पड़ेगा, R से K जाना पड़ेगा। तो देखिए R से मुझे T आना पड़ेगा, और T से मैं कहूंगा K पे आऊंगा, है ना, क्योंकि देखो R जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में है और जो K है वो सेकंड स्टेटमेंट में है। तो मुझे दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए कॉमन टर्म चाहिए, और कॉमन टर्म क्या है, T है। तो मैं R से K आ सकता हूं, ओपन गेट है, और T से K आ सकता हूं, ओपन गेट है, पहली चीज। अब मैंने आपको बताया था कि सर ग्रेटर देन इक्वल जब भी आएगा तो पाथ कंप्लीट होना चाहिए, इक्वल का साथ नहीं छूटना चाहिए। तो देखो R से जब मैं T आया तो इक्वल का साथ नहीं छूटा, और T से K आया तब भी इक्वल का साथ नहीं छूटा, सेकंड केस राइट। एंड थर्ड केस, ग्रेटर देन इक्वल का साइन कम से कम एक जगह होना कंपलसरी है। एक जगह क्या सर, दोनों जगह है, क्लियर? तो क्या बोलेंगे, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो परफेक्टली राइट था इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको देने वाला हूं स्टूडेंट। मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप विद इन 15 सेकंड में देखते ही उड़ा दीजिए। ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने लगा दिया है, फटाफट से सभी लोग ट्राई करेंगे। कंक्लूजन है C ग्रेटर देन X एंड A ग्रेटर देन W, विच कंक्लूजन्स फॉलो। क्या बोलने वाले भाई, कौन सा कंक्लूजन यहां पे राइट होगा? समय समाप्त। इतना ही टाइम मिलेगा ना, क्योंकि 1 मिनट में 5 क्वेश्चन करना है तो स्पीड बनानी पड़ेगी। तो देखिए C से मुझे X आना है, मुझे C से X आना है, यस या नो? ठीक है, तो देखो C यहां पे है, X यहां पे है, तो मैं
सेकंड से फर्स्ट में जाने के लिए कॉमन टर्म देखूंगा, कॉमन टर्म क्या है, W है, तो मैं C से H आऊंगा, H से W आऊंगा और W से X आ गया, पहुंच रहा हूं। पहली चीज यहां पे साइन है ग्रेटर देन का, तो कम से कम एक जगह ग्रेटर देन होना जरूरी है, बिल्कुल एक जगह ग्रेटर देन है ना, यहां पे ऊपर मिल गया मुझे को, तो क्या बोलेंगे, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन राइट। सेकंड की बात करना चाहूंगा, सेकंड है A ग्रेटर देन W, मुझे A से W जाना है, तो देखिए A यहां पे रहा और W यहां पे रहा, तो A से C आ सकते हैं, ओपन गेट है, C से H आ सकते हैं, ओपन गेट है, H से W आ सकते हैं, ओपन गेट है, और ग्रेटर देन एक जगह मिल गया, बिल्कुल मिल गया, तो क्या बोलेंगे, बोथ कंक्लूजन फॉलो, मतलब कंक्लूजन नंबर फर्स्ट एंड कंक्लूजन नंबर सेकंड डेफिनेटली राइट है। क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। ये आपका आया हुआ है 2017 में, 2017 में सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है भाई, है ना, सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो देखिए फटाफट से क्या बोलेंगे, विच कंक्लूजन्स फॉलो, ऐप से W जाना है और सेकंड में T से R जाना है ना, मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं कि फटाफट से बताइए क्या बोलेंगे इसका आंसर। मुझे ऐप से जाना है स्टूडेंट्स W, समय समाप्त, ऐप ये रहा, W ये रहा, ऐप से T आ सकते हैं, T से N आ सकते हैं, N से W आ सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन एक जगह मिल गया, बिल्कुल मिल गया, फर्स्ट राइट, यस या नो। सेकंड की बात करते हैं, मुझे जाना है T से R, कहां जाना है स्टूडेंट्स, मुझे T से R जाना है, तो देखिए T ये रहा, R ये रहा, मैं T से इधर हिल सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं सकता, क्लोज गेट है, नो एंट्री, रॉन्ग, ओनली फर्स्ट राइट, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन्स राइट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हमारे पास में 2 स्टेटमेंट गिवन है, 2017 का क्वेश्चन है, फटाफट से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को, देखते ही उड़ा दीजिए, क्या बोलेंगे इसका आंसर हम लोग। काफी गर्मी है, एसी नहीं है, पंखा बंद करना पड़ता है, आवाज आती है ना, हिसिंग साउंड, इस वजह से, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी सहन कर लेंगे हम भी। चलिए समय समाप्त, U से N आ रहे हैं स्टूडेंट, कहां आ रहे हैं, U से N आ रहे हैं, क्लियर। तो देखिए U ये रहा और N ये रहा, तो सेकंड से फर्स्ट जाना है, कॉमन देखेंगे, कॉमन A है, U से A आ सकते हैं, ठीक है, A से I आ सकते हैं, I से N आ सकते हैं, पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन का साइन एक जगह मिल गया, बिल्कुल ऊपर मिल गया, तो क्या हो गया, फर्स्ट राइट हो गया। सेकंड देखते हैं, N से U जाना है, भाई N से सर हिल ही नहीं सकते आप, क्लोज है गेट, N से U जाने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, बट क्लोज है गेट, कोई बात नहीं, साइन किसका है, इक्वल का है, तो हम U से N भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे U से A आ गए, A से I आ गए, I से N आ गए, पहुंच तो रहे हैं, बट यहां पे साइन इक्वल का है, यहां पे इक्वल आ गया, बट यहां पे ग्रेटर देन आ गया, इक्वल ने साथ छोड़ा, तो क्या होगा, डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन राइट। क्लियर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, ये 2018 में पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट दिए गए स्टूडेंट्स, आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है विच कंक्लूजन्स फॉलो। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, चलो फटाफट से 20 सेकंड में उड़ा दो इसको, 20 सेकंड में उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट से सभी लोग। P से D जाना है और सेकंड में T से D जाना है। समय समाप्त। चलिए फर्स्ट कंक्लूजन की बात करूंगा तो मुझे जाना है P से D, है ना, मेरे को P से D जाना पड़ेगा, तो देखिए P यहां रहा फर्स्ट पे और D रहा लास्ट में, ठीक है, तो मुझे फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट और थर्ड में मैं देखूंगा कॉमन कुछ भी नहीं है, तो किसकी हेल्प लेंगे, सेकंड की हेल्प लेंगे, तो फर्स्ट से पहले सेकंड में आएंगे, फर्स्ट से सेकंड में आने के लिए कॉमन है T, देखो यहाँ पे भी T गिवन है, यहाँ पे भी T गिवन है, ठीक है, तो मैं P से T आ सकता हूँ, T से K आ सकता हूँ। अच्छा सेकंड और थर्ड में कॉमन K है, तो K पे आ गया, तो K से Z आ गया, Z से H आ गया, H से D आ गया, और ये लेस देन का साइन एक जगह मिल रहा है, बिल्कुल शुरू में मिल गया था, तो परफेक्टली क्या हो गया, ये राइट हो गया स्टूडेंट। सेकंड की बात करते हैं, T ग्रेटर देन इक्वल D, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा, है ना, फर्स्ट क्या हो गया था हमारा, राइट हो गया था। सेकंड देखते हैं, T ग्रेटर देन इक्वल D, ठीक है, तो मुझे T से D जाना है, तो T से पहले K आना पड़ेगा
और के से जेड आ गए, जेड से एच आ गए, एच से टी आ गए, पहुंच तो रहे हैं, बट ग्रेटर देन इक्वल का केस है तो हर जगह इक्वल मिलना चाहिए। तो जब आप टी से के आ रहे थे तो यहाँ पे इक्वल ने साथ छोड़ा, यहाँ पे इक्वल ने साथ छोड़ा, तो ये क्या हो गया आपका, डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन्स फॉलो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज ही 5 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, 2018 के भी हैं, देख पा रहे होंगे आप, 2019 के भी क्वेश्चन है और 2020 के भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं नेक्स्ट क्लास में। काफी इंटरेस्टिंग और काफी अमेजिंग क्वेश्चन है और आप नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशन में जाके ऐसे क्विजेस अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एग्जाम अपना बैंक का क्रैक कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर दीजिए है ना, और शेयर कर देना चैनल को, जिससे कि जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, फिर अपन सेलिब्रेट करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।